जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आजकल चुनाव तो दिल्ली में है, लेकिन चर्चा पंजाब की हो रही है। पंजाब के सुरक्षाकर्मी, पंजाब की गाड़ियां, पंजाब का कैश, पंजाब की शराब की बोतलें, पंजाब की इतनी चर्चा हो रही है कि दिल्ली चुनाव लगता है कि पंजाब के बिना हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी का काम पंजाब के बिना नहीं चल रहा है। पंजाब का और कोई लिंक नहीं है, ना भाजपा की सरकार है, ना कांग्रेस की सरकार है। सरकार तो है आम आदमी पार्टी की। इसीलिए यहाँ कभी अरविंद केजरीवाल पंजाब के सुरक्षा कर्मियों की मांग करते हैं, तो कभी पंजाब की गाड़ी मिलती है जिसके अंदर लाखों लाख कैश मिल रहा है, दारू की बोतलें मिल रही हैं। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उन्हें पंजाब के सुरक्षा कर्मियों की जरूरत है। अपनी Z+ सिक्योरिटी के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अधिकारियों को भी अपनी सुरक्षा में लगा लिया था। Z+ सिक्योरिटी 60 कर्मचारी पहले ही हैं जो कहते थे कि मुझे सुरक्षा की क्या जरूरत है, मुझे क्या खतरा होगा। वो अब 2-2 राज्यों की पुलिस लगा के बैठे हैं। Z+ सिक्योरिटी यहाँ दिल्ली पुलिस से केंद्र सरकार से मिल रही है, दूसरा पंजाब सरकार के अधिकारी भी लगाए हुए हैं। लेकिन जब इस पर आपत्ति जताई गई तो फिर पंजाब सरकार ने अपने अधिकारियों को वापस लिया और ये कहा कि अरविंद केजरीवाल को जरूरत थी, उनको धमकियां मिल रही थी, लेकिन Z+ सिक्योरिटी जो है वो राहुल गांधी को Z+ सिक्योरिटी कम नहीं पड़ती। उनको भरोसा है Z+ सिक्योरिटी पर। यहाँ पीएम मोदी को Z+ सिक्योरिटी, उनकी तो सिक्योरिटी उनको कम नहीं पड़ती है। वो नहीं है कि अपने अपने अलग अलग राज्यों की सिक्योरिटी यहाँ पर बुलवा रहे हैं। किसी नेता, किसी सांसद को Z+ सिक्योरिटी कम नहीं पड़ती, लेकिन अरविंद केजरीवाल को कम पड़ रही थी। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की केंद्र सरकार की सिक्योरिटी पे भरोसा नहीं था, या फिर अरविंद केजरीवाल को पंजाब के अधिकारी अपने आसपास चाहिए थे। आखिर क्या काम था उन्हें, क्या मैसेज पहुंचाना था, क्या जरूरत थी कि Z+ सिक्योरिटी वाले वो जरूरत पूरी नहीं कर सकते थे? पंजाब का अधिकारी चाहिए था क्या? यहाँ से वहां क्या पहुंचाना था आपको कि जो आपको अपने आसपास पंजाब के अधिकारी चाहिए थे? तो पंजाब का जो दखल दिल्ली चुनाव में चल रहा है आम आदमी पार्टी के जरिए, इसके दिन पर दिन जो है सबूत मिल रहे हैं। पहले संदीप दीक्षित ने शिकायत की कि उनके घर के आसपास पंजाब की गाड़ियां दिख रही हैं और जासूसी हो रही है। इसके बाद उन्होंने शिकायत की थी कि पंजाब से कैश भर भर के गाड़ी आ रही है, जिसके बाद सर्विलांस किए गए हरियाणा के बॉर्डर पर, राजस्थान के बॉर्डर पर, जहां से कई गाड़ियों को रोका गया, कैश भी बरामद हुआ है। और अब तो दिल्ली में ही पंजाब भवन के बाहर पंजाब सरकार की गाड़ी मिली है, जिसपे लिखा हुआ है पंजाब सरकार की गाड़ी है, और ये गाड़ी मिली जिसमें 8 लाख रुपए कैश मिला है, पंजाब की मोहर लगी हुई शराब की बोतलें मिली हैं और आम आदमी पार्टी के झंडे मिले हैं। ये गाड़ी बरामद हुई है पंजाब भवन के बाहर, कोपरनिकस मार्ग पर, दिल्ली में पौष इलाका है, और वहां पर ये गाड़ी मिली है दिल्ली पुलिस को, जिसमें इतना सारा कैश एक साथ मिला है। जबकि इस वक्त आचार संहिता लगी हुई है और दिल्ली में आप 50,000 से ज्यादा कैश अपने साथ रखकर नहीं चल सकते, लेकिन 8 लाख रुपए कैश मिला है। और इस गाड़ी की भी जांच हो रही है। ये पंजाब सरकार की गाड़ी, अब उस पर लिखा हुआ है पंजाब सरकार। देखिए, जो प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल तो समझ आता है, प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, उन पर रोक भी लगती है, उनकी सर्विलांस भी होती है, लेकिन सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल ये बहुत ही भयंकर तरीका है, ये बहुत ही बड़ा दुरुपयोग है, क्योंकि सरकारी गाड़ियों पर रोक लगाना भी मुश्किल होता है। पंजाब सरकार की गाड़ी है, पंजाब भवन के बाहर खड़ी है, अब इधर उधर जाएगी, दिल्ली पुलिस कितनी जांच करेगी? आप सरकारी गाड़ी को कितना रोक पाओगे? बॉर्डर पार करके आ रही है तो उसमें भी सर्विलांस में सरकारी गाड़ियों की जांच कम होती है। तो सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल ही हो रहा है कैश इधर से उधर ले जाने के लिए दिल्ली में। ये आम आदमी पार्टी के अपने नेताओं ने भी ये बात कही है। शरद चौहान, नरेला से उनके एमएलए, जो उनका एक ऑडियो सामने आया था जिसमें शराब घोटाले की बात कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने ये बताया है कि दिल्ली चुनाव में इस बार तो पंजाब से पैसा आ रहा है। उन्होंने बताया शराब घोटाले में जो पैसा इनको 100 करोड़ मिले थे, उसमें गोवा में खर्च हुए और गुजरात में खर्च हुए, लेकिन इस बार अब जो दिल्ली चुनाव हो रहे हैं इसमें तो पंजाब से पैसा आ रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा था पंजाब से पैसा आ कैसे रहा है? अब गाड़ियों में भर भर कर ही आएगा, लोगों के जरिए आएगा, और जब सर्विलांस हो रही है, सख्ती हो रही है, तो ये लोग पकड़े जा रहे हैं। दिल्ली में अभी तक आपको इस पूरी जानकारी दे दूं, दिल्ली में कितना कैश इस वक्त पकड़ा गया है। 7 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक
7,60,00,000 रुपए कैश पकड़ा गया है। लगभग 7.5 करोड़ रुपया कैश पकड़ा गया है दिल्ली में, और उसके साथ कई और लोग भी पकड़े गए हैं। 6,000 से ज्यादा 6,371 जो है गिरफ्तारियां हुई हैं दिल्ली में, जो लोग कैश इधर से उधर ले जा रहे थे। सिर्फ कैश के मामले में ये गिरफ्तारियां हुई हैं, क्योंकि देखिए आचार संहिता लागू है तो दिल्ली पुलिस की टीम भी लगी हुई है, फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं, इलेक्शन कमीशन की टीम लगी हुई है, और ये लोग नजर रखते हैं। जो खुफिया सूचनाएं मिलती हैं उसके आधार पर जांच करते हैं, छापेमारी करते हैं, जिसमें इतनी नकदी पाई गई। और इसमें भी पंजाब के एक व्यक्ति का नाम सामने आया। पंजाब के निवासी है जसविंदर पाल, जिनके पास से 32 लाख रुपए नगद मिला है। सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर इनकी खुफिया सूचना मिली थी कि इस तरह से कोई आदमी पंजाब से आ रहा है। ये शताब्दी एक्सप्रेस से पंजाब से दिल्ली आ रहे थे, और यहाँ जब पहुंचे हैं तो पुलिस ने दबिश दी, जिसमें इनके पास 32 लाख रुपए मिले। पंजाब से इतना सारा कैश कौन भेज रहा था, वो भी चुनाव के समय पर? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आम दिनों में अगर ये हो तो इसे चुनाव से नहीं भी जोड़ा जा सकता, लेकिन चुनाव के समय पर ये हो रहा है। जसविंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ जारी है, लेकिन बार बार पंजाब से कनेक्शन मिल रहा है। अब ये जो गाड़ी भी मिली है, ये पंजाब भवन के बाहर जो गाड़ी मिली है, अब उसको इनकी सरकार ने तो इनकार कर दिया कि नहीं नहीं ये तो पंजाब की गाड़ी नहीं है, हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। इसमें जो नंबर प्लेट मिला है, वो नंबर प्लेट जो है वो मेजर शिवपुरी के नाम पर है। मेजर शिवपुरी जो है वो पठानकोट में आर्मी के डेंटल कॉलेज में उनकी तैनाती थी। वैसे वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, स्थानीय निवासी वहां के हैं, लेकिन उनकी पोस्टिंग थी पठानकोट में, यानी कि वहां से जुड़े हुए हैं। और वो उनकी गाड़ी, उनके नाम पर रजिस्टर ये गाड़ी है, और इस गाड़ी में कैश मिला है। पंजाब सरकार का भगवंत मान का कहना है कि जिस नंबर पे ये गाड़ी रजिस्टर है, ये गाड़ी है फोर्ड इको स्पोर्ट, लेकिन जो पकड़ी गई है वो है क्रेटा। अब ये गाड़ी के मॉडल पर जो है वो राजनीति कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये तो बात तय है कि ये सब कामों में, फर्जी कामों में कोई असली गाड़ियां तो इस्तेमाल होती नहीं है। असली रजिस्टर्ड नंबर की सही व्यक्ति के नाम पर मिल जाए, तुरंत पता चल जाए ओनर कौन है, ऐसे इतनी आसानी से तो ये काम होता नहीं है कि पुलिस को जो है बिल्कुल बिना ज्यादा छानबीन किए ही आरोपी पकड़ा जाए। क्योंकि फिर अगर कोई पकड़ा जाता है तो ये भी खुलता है कि पैसा कहां से रहा था, किस काम के लिए आ रहा था। इसीलिए इन सब कामों में जो है फर्जी तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। नकली नंबर प्लेट होगा, नकली जो है गाड़ी रजिस्टर्ड कहीं होगी, किसी के नाम पर होगी, चोरी की हुई गाड़ी भी हो सकती है, और उसको जानबूझ के ये सब किया जाता है। लेकिन ये तो तय है कि ये गाड़ी है पंजाब की, पंजाब से आ रही थी, वहां का रजिस्टर्ड नंबर है, नंबर तो वहीं का रजिस्टर्ड है। अगर आप कहें कि इस रजिस्टर्ड नंबर पर गाड़ी दूसरी है, लेकिन ये नंबर तो रजिस्टर्ड है। और पंजाब भवन में अब भाजपा और कांग्रेस की तो कोई सुनेगा नहीं, आप ही की सरकार है, तो यहाँ से चल क्या रहा है पंजाब भवन से? कौन अधिकारी कहाँ क्या बैठकर, इस गाड़ी में बैठकर क्या लेकर जा रहा है, इसका पता जो है कैसे चलेगा? क्योंकि अभी तो सरकारी अधिकारियों का मामला हो जाता है, इतनी कैसे सर्विलांस होगी? तो इस सब का फायदा उठाया जाता है। तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से पंजाब का इस्तेमाल इन चुनाव में कर रही है। देखिए कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल कर सकती है। ये ठीक है, दूसरे राज्य से आप कार्यकर्ता बुला सकते हैं, स्टार प्रचारक बुला सकते हैं, लेकिन सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल ये पूरी तरह से दुरुपयोग है कि आप जो है सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करें, सरकारी अधिकारियों का इस्तेमाल करें, उनके जरिए आप कैश इधर से उधर पहुंचाएं। आप अपनी सुरक्षा में जानबूझ के पंजाब पुलिस के अधिकारी रखना चाहते हैं, तो ये सब चीजें सवाल खड़ा करती हैं, आपकी मंशा पर सवाल खड़ा करती हैं, और सरकारी सिस्टम के गलत इस्तेमाल की तरफ जो है इशारा करती है। लेकिन ये जिस तरह से दिल्ली पुलिस और इलेक्शन कमीशन जो है वो नजर रखे हुए इस पूरे मामले में, ये पूरी तरह से जैसे कैश पकड़ा जा रहा है और दूसरे सामान पकड़े जा रहे हैं, उससे इनकी पोल खुलती जा रही है आम आदमी पार्टी की। अब भले ही कितना बचाव कर लें, लेकिन जो पिछले कुछ समय में जो सब सामान पकड़ा गया, कैश पकड़ा गया, एक हफ्ते के अंदर ही करीब 21 करोड़ का सामान पकड़ा गया था। ये एक हफ्ते पहले की बात है, जिसमें 10 करोड़ नगद था। एक हफ्ते के अंदर 14,000 लीटर शराब पकड़ी गई, 45 लाख रुपए कीमत, ड्रग्स 5 करोड़ के पकड़े गए, महंगे जेवर 6 करोड़ कीमत के, और अन्य सामान 47 लाख रुपए का पकड़ा गया है। अब आप ये तो एक हफ्ते का आंकड़ा देख रहे हैं कि एक हफ्ते में पकड़ा गया। जब से आचार संहिता लागू है तब से इसकी कीमत तो और ज्यादा बढ़ गई है और ज्यादा सामान बढ़ गया है। आपको कैश तो बताया ही है, 7 करोड़ 60 लाख कैश पकड़ा गया है 7 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में। तो ये कैश का इतना इस्तेमाल हो किस लिए रहा है? ये दारू कहाँ बांटी जा रही है? देखिए आम आदमी पार्टी इस वक्त जो है सबसे बुरे दौर से अपने गुजर रही है। अरविंद केजरीवाल की स्थिति बहुत खराब है। अरविंद केजरीवाल को
जो पहले झुग्गी झोपड़ियों का पूरा वोट मिला करता था, झुग्गी बस्तियों का वोट मिला करता था, इस बार उसमें भाजपा ने सेंध लगा दी है। यहाँ से कांग्रेस भी आ गई है जो मुसलमानों के वोटों में सेंध लगा रही है, और अरविंद केजरीवाल का 2 बड़ा वोट बैंक जो है वो खिसकता दिख रहा है। इसीलिए वो इन दिनों जो है मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं। अपने 10 सालों में इन्हें मिडिल क्लास की कभी याद नहीं आई थी। ये वही कहते थे गरीब हैं, गरीबों को फ्री बिजली, फ्री पानी, झुग्गी झोपड़ियों में जो है वहां के लिए हम वहां पर सड़कें बना देंगे, आपको मकान दिलवा देंगे। तो ये सब चीजें किया करते थे, इनके मुंह पर सिर्फ यही चीजें रहती थी। लेकिन इस बार डर लग रहा है तो मिडिल क्लास का नाम भी ले रहे हैं, तो इनके वोट बैंक में बड़ी सेंध लगी है। अब देखिए, जब वोट बैंक आपसे खिसकता है तो आप जो है किस तरफ भागते हैं? फिर आप दारू, शराब, दूसरे सामानों से फायदा, ये सब चीजें आप हथकंडे अपनाते हैं। ये पहले भी अपनाया करते थे, ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा बड़ा साफ सुथरा चुनाव लड़ा है, दारू की बोतलें नहीं बांटी हैं। लेकिन देखिए, पहले इनको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, इतना खुला खर्च करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लोगों के बीच में इनका समर्थन था। इन्हें अपने वोट बढ़ाने होते थे, 50 से 60 करने होते थे, 62 करने होते थे। लेकिन इस वक्त तो इन्हें मेजोरिटी मिलना भी मुश्किल हो रहा है कि ये अगर ये बहुमत के आसपास भी पहुंच जाए तो बड़ी बात है। 30 से नीचे इनकी सीटें, इनके इंटरनल सर्वे में बताई जा रही है कि 20-25 सीट तक सिमट जाएगी आम आदमी पार्टी। इसीलिए अब ये धड़ल्ले से सारे तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। झूठ तो बोल ही रहे हैं, यमुना में जहर से लेकर तरह तरह के झूठ आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल बोल ही रहे हैं। अपने शीश महल को लेकर बदनाम है तो यहाँ पर दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल अब साम दाम दंड भेद पर उतर आए हैं, और इसके लिए यही पंजाब का इस्तेमाल हो रहा है। पंजाब की मोहर लगी दारू की बोतलें आ रही है तो पंजाब से ही आई होंगी, दिल्ली में थोड़ी मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी के झंडे उसमें रखे हुए मिले हैं, पूरा सामान जो है इनकी पार्टी से जुड़ा हुआ मिला है, इनकी पंजाब में सरकार है वहां से जुड़ा हुआ मिला है। भाई, आपकी सरकार है, आपके वहां रोक क्यों नहीं रहे हैं? यहाँ बॉर्डर पर गाड़ियां आके रुकती हैं, बॉर्डर पर कैश पकड़ा जाता है, लेकिन पंजाब सरकार वहां पर क्यों नहीं सर्विलांस कर रही है? वहां खुली छूट क्यों है कि गाड़ियां भर भर के दिल्ली में आ जाए, हिमाचल के रास्ते आ जाए, हरियाणा के रास्ते, राजस्थान के रास्ते? क्योंकि पंजाब से रोका ही नहीं जा रहा है, पंजाब से तो लगा हुआ है कैश आने में। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव जो है पंजाब के सहारे लड़ रहे हैं। जो अब शराब घोटाले, तरह तरह के घोटालों से पैसे इकट्ठा किया था, उसको तो निकाल नहीं सकते बाहर, कुछ तो खर्च ही हो गया। अगर निकालेंगे तो वो अधिकारियों की, जांच एजेंसियों की नजर में आ जाएगा। तो इस वक्त पूरी तरह पंजाब का सहारा लिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल पंजाब से किसी भी तरह, यहाँ पर किसी भी तरह पंजाब का इस्तेमाल करके यहाँ दिल्ली में चुनाव जीतना चाहते हैं, अपने सत्ता में बने रहना चाहते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग भी पूरी तरह से निगरानी में जुटा हुआ है, और जिस तरह से कैश पकड़ा जा रहा है, अभी आने वाले दिनों में चुनाव से एक दिन, वोटिंग से एक दिन पहले बहुत ज्यादा जो है इस तरह की बंदरबाट होती है, तो उसमें भी अभी और भी करोड़ों करोड़ रुपए पकड़े जाने की आशंका है। और लेकिन दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग जुटे हुए हैं, तो इनके मंसूबे भी इतनी आसानी से कामयाब नहीं होने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।